हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संजय और आज हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं। तो आज हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में गूगल एड ट्यूटोरियल सीरीज जो चल रही है, तो उसमें आज भी बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। तो बताता हूँ क्या चीज देखने वाले हैं। हमने ये सब सारी चीजें देख ली है, ठीक है। यहाँ तक पूरे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। ये सब सारी चीजें आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मैं वही स्टार्ट करता हूँ, सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे एडवांस लेवल थोड़ा चालू होगा, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो और भी वीडियोस बढ़ते जाएंगे, पर अब जो मेरा यहाँ तक है 8 नंबर थे ना, 8 नंबर के बाद और भी बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आगे आपको और भी वीडियोस मिलती जाएंगी, पर आपको ये यहाँ तक तो वॉच करना है। और अगर आपने बीच का आपको मिलता है कि वीडियो कोई सा भी मिलता है, जैसे 6 नंबर पे वीडियो एड्स और यूट्यूब एड्स, ठीक है, तो आपको तब भी जाके ऊपर से ही देखना है, 1 नंबर से। जब 1 नंबर से देखना स्टार्ट करेंगे तभी आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है, खराब रहती है, तो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो अब मैं वीडियो बनाने लग गया, उसकी मेरा गैप हो गया था। बट कोई नहीं, आगे वीडियो बनाएंगे, सारी चीज होगी। तबीयत बहुत मौसम भी बहुत खराब चल रहा था, तो तबीयत अभी सही नहीं है। बट मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनको कुछ ना कुछ कंटेंट तो मिलता ही रहे। तो आज हम देखेंगे, आज के टॉपिक में ये 5 टॉपिक तो आप ऑलरेडी वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। आज हम देखेंगे वीडियो एड और यूट्यूब यूट्यूब एड, मतलब यूट्यूब पे जो एड चलती है, ठीक है, वो कैसी होती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब पे गए, जैसे ये जो ऐड चल रही है, ठीक है। तो अब ये जो डिजिटल दुकानदार है, ये जो ऐड चल रही है, तो इसी को हम बोलते हैं यूट्यूब ऐड, ठीक है। तो वीडियो ऐड बोलते हैं हम इसको, यूट्यूब ऐड। तो जो ऐड यूट्यूब पे चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऐड चल रही है, ये आपको कैसे बनानी है, क्या करना है, उसके लिए मैं पूरी इसमें टेक्नोलॉजी बताऊंगा, सारी चीजें। तो वहां से आप बहुत अच्छे से बना सकते हो सारी चीजें। अब ये बहुत अच्छा कन्वर्जन देती है, मतलब ये कन्वर्जन के नाम पे बहुत अच्छा कन्वर्जन देती है, और आपको ये चीज सीखनी चाहिए, ठीक है। बाकी एड्स भी थी, बट आज के जमाने में आपको मालूम है कि जब से कोविड आया है, और उससे पहले भी चल रही थी, बट कोविड आने के बाद जो सेल्स थी वो दुगनी तिगनी हो गई है। और काफी जो डिजिटल रिवोल्यूशनरी है वो काफी इस बहुत तेजी से आ गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सब चीजें सीखना चाहिए, मतलब आपका आपने अगर सीख ली ना, तो आपको ये नहीं रहेगा कि यार किसी के डिपेंड रहना पड़े, या कोई आपको ठग रहा है, या कोई ज्यादा चार्जेस मांग रहा है। क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे भी है कि कम नॉलेज होने के बाद भी आपसे चार्ज ले लेंगे और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसी चीजें शेयर करी थी मुझसे, तो मैं जब उनके साथ मिला तो तब उनको रिजल्ट्स भी मिलने लग गए। तो आप लोग को ये सब चीजें मिलने की, बट आपको ये यूट्यूब पे चैनल में सारे वीडियो सब कुछ जो सीरीज बनाने का मेरा वही है कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले, और वो भी फ्री में मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने किया, ये हो गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको कहाँ पे जाना है। तो आप यहाँ पे एक फाइवर नाम की एक साइट होती है, ठीक है। अगर आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे फाइवर नाम की एक वेबसाइट होती है, यहाँ पे आप वीडियो वीडियो एड्स करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वीडियो एड्स आप करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वीडियो एड्स, अब ये फॉरेन का दिखा रहे हैं क्योंकि हमने फॉरेन का सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप अपना बजट जो है यहाँ पे, जो भी आपको बजट है, अभी आप बजट पुट कर सकते हो। आपको लोकल सिलना चाहिए, लोकल मतलब अपन जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया वाले आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आपको जैसे बजट है, तो बजट अपन क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। तो बजट अपना मान लो कि फॉर एग्जांपल 500 से 1000 रखते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वही लोग आएंगे जो 500 से 1000 के अंदर ऐड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप शिपिंग वीडियो ऐड है, ठीक है, लेवल 2 ये है। यहाँ पे अब देख सकते हो आप, ठीक है, प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड बना सकते हो काफी अच्छी कॉस्ट में। देखो 784 में ये बन रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऐड बना सकते हो। अब अपन चलते हैं गूगल ऐड पे, ठीक है। अब ऐड का मैंने बता दिया, वीडियो ऐड कहाँ से बनेगी सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऐड भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब आपको लैंडिंग पेज बनाना है, तो लैंडिंग पेज भी बता देते हैं। यहाँ पे जाना है आपको गेट रिस्पॉन्स में, ये 30 डेज के लिए फ्री होता है।
अब इस रिस्पॉन्स पे गेट रिस्पॉन्स की चीज देख लेना तो वहां पे पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ पे चलते हैं हम और इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लैंडिंग पेज के वीडियोस बना रखे हैं, तो वहां पे चले जाना, जैसे गेट रिस्पॉन्स यहाँ पे गए अपन, ठीक है। अब इसका जो यूआरएल है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूआरएल सेट कर सकते हो, जैसे अपन ये वाला जो यूआरएल है बाई चांस, ठीक है, तो हम ये वाला लेते हैं जो भी है, ठीक है। बट मैं ये नहीं लूंगा, मैं दूसरा लूंगा, बट आपको बता रहा हूँ कि आपकी ये जो यूआरएल है आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये जो लैंडिंग पेज बन गए हैं यहाँ पे ऐसे बना सकते हो आप, जैसे बना रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे इनको, ठीक है। तो ये यूआरएल आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, और लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। अब अपन चलते हैं सीधा ऐड पे, ऐड कैसे बनती है, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे प्लस बटन जो है कैंपेन पे। कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद अपन को न्यू कैंपेन है, ये मेरा जो उस दिन अकाउंट बनाया था ईमेल आईडी वो बना हुआ है, ठीक है। तो न्यू कैंपेन पे चलते हैं अपन, और बाकी टैब्स बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो टैब्स होती है ना वो, मतलब ये एक तो गूगल का डैशबोर्ड ही हैवी रहता है, फिर कंप्यूटर भी स्लो है और बहुत सारी चीजें दिक्कत है। तो अपन ये नहीं चाहते कि जो ऐड है वो ब्रेकअप हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे सेल्स और लीड होगा, ठीक है, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए आपको, जो भी आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस और रीच चाहिए, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस, और अगर ब्रांड की अवेयरनेस फैलानी है, जैसे आपने कोई नया बॉटल बनाई या कोई वॉच बनाया, डिजिटल वॉच, ठीक है, तो उसके लिए या रीच आपको पहुंचानी है उस प्रोडक्ट तक, ठीक है, या अपनी वेबसाइट तक। तो ऐसे ये जो सेल्स है, सेल्स मतलब आपको एप्लीकेशन की सेल करवानी है, फोन के थ्रू करवानी है, मतलब कुछ भी करवाना हो तो उसके लिए ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। चूज योर ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कैंपेन जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हम आज देखेंगे लीड वाला, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक है, अब वेबसाइट ट्रैफिक जो है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है, जैसे मान लो कि आपकी शॉपिंग कार्ट वाली है, तो जितने ज्यादा वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा उतना ही ज्यादा आपका सामान बिकेगा, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। अब प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इंकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट सर्विस, मतलब लोगों को इंकरेज करना कि भाई मेरा आके प्रोडक्ट देखो, ये करो, ये, ठीक है, कि ये भी कोई चीज नई आई है मार्केट में। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि ब्रांड के बारे में बताना, जैसे मान लो कि एप्पल की वॉच है, तो एप्पल की वॉच आने के बाद बहुत सारी कंपनियां निकाल देती है, तो अब उनको कैसे पता लगेगा अपने को कि भाई वो है, तो या तो न्यूज़पेपर के थ्रू या कहीं के, कैसे भी पता लगता है ना कि कोई दूसरी कंपनी ने भी खोली है। तो इस हिसाब से अपन को ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी ऐड चला सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब लोगों को ऐसा पता लगेगा कि भाई ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये नया चीज निकली, ये चीज इस ब्रांड में भी अवेलेबल है, ठीक है। ये डिजिटल वॉच है तो इस ब्रांड में भी अवेलेबल है। और रीच, मतलब रीच का मतलब ये है कि मतलब जो टारगेट ऑडियंस है उनको रीच, मतलब उस प्रोडक्ट की रीच पहुंचाना, ठीक है। तो प्रोडक्ट का ऐड उनके पास जाएगा, लोग देखेंगे तो रीच ऑलरेडी बढ़ जाएगी। ऐप प्रमोशन है, अब ऐप प्रमोशन मतलब ऐप को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करवाना, ठीक है। इंटरेक्शन एंड प्री रजिस्ट्रेशन, मतलब कई बार आपको, मतलब अभी कोई भी ऐप चल रही होगी, मतलब कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसके लिए ऐप को रजिस्टर्ड कराने के लिए या लोन लेने के लिए कुछ भी हो, तो वो उस टाइप के जो ऐड चलते हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कई सारे चलते हैं, जैसे लोन के चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से जो ऐड चलते हैं वो चलते हैं अपने यहाँ से, ठीक है। लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, अब किसी लोकल स्टोर है, ठीक है, तो उस पे प्रमोशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, ठीक है, तो उसको ट्रैफिक उसके रेस्टोरेंट पे या डीलरशिप पे कहीं पे भी करवाना है, तो उसके लिए ये ऐड चलाते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, मतलब अब आपका ये जो है चूज अ कैंपेन टाइप फर्स्ट विदाउट अ रिकमेंडेशन, मतलब इसमें क्या है कि आपका जो गोल है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है, तो आपको जो गोल है उसको आपको सेट नहीं है कि मुझे लीड करना है, सेल्स करना है, मुझे करना क्या है, ठीक है। तब उस केस में आप ये चूज कर रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें लीड सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम लीड वाली एड बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन, ठीक है, तो कन्वर्जन को यहाँ पे, अब हमने इसको लीव कर देते हैं अपन, ठीक है। अब ये जैसे हमने लीड वाला ओपन किया, लीड ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है, तो कन्वर्जन गोल लेवल्ड अकाउंट डिफॉल्ट विल, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले और भी चीजें आती थी, बट लगता है थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया, यही होता है कि एक एक महीने में इंटरफेस चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हमने बनाया था, तो ये उसी की बात कर रहा है शायद।
ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं हम। कंटिन्यू करने के बाद अभी वो जो बीच में जो आया था ना सबमिट लीड वाला, वो अभी इन लोगों ने बीच में डाल दिया, नहीं तो पहले सीधा यही आता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट कैंपेन टाइप हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया अपना। ठीक है, अब उसके बाद है कैंपेन कैसे चलाना है अपने को। ठीक है, सॉरी, कैंपेन कैसे चलाना, बस सर्च टाइप पे चलाना है, तो गूगल पे कोई जाएगा सर्च करेगा तो उस टाइप से। ठीक है, उसके बाद ये डिस्प्ले डिस्प्ले ऐड होती है, ब्लॉग ब्लॉग पे चलती है, आपने देखी होगी। और शॉपिंग जैसे अपन गूगल पे कुछ भी आईफोन या कुछ भी सेलेक्ट करें तो बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, शोकेस योर प्रोडक्ट टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। ठीक है, वहां पे आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जिसमें कुछ जैसे मान लो कि डिजिटल, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ जो एडी लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं ऐड बोलते हैं, जैसे मैंने सिंपली लर्न का आ गया। ये जो एडी लिखा ना, ये ऐड ऐड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऐड चलता है यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे ऐड आ गया। ठीक है, ये दूसरा ऐड आ गया, तो ये लोगों ने ऐड चला रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो क्या बता रहा था मैं आपको शॉपिंग का, जैसे हुआ। हाँ, ये जो इस टाइप की होती है ना शॉपर्स के लिए, तो मैं यहाँ से देखो मेरे को अलग अलग कंपनी दिख रही है। ठीक है, अलग अलग कंपनी दिख रही है, तो यहाँ पे मैं कोई सी भी, मतलब मेरी चॉइस रहेगी कि क्या से। तो अब ये देखो, हो सकता है कि मैं कहीं से भी बाय कर सकता हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ तो मैं कहीं से भी बाय कर सकता हूँ। तो इससे क्या होती है कि ये इतने ब्रांड है, इतनी मतलब जो ब्रांड है उनके पास ये फोन अवेलेबल है, तो मेरे को जहां से पसंद आएगा तो मैं खरीद लूंगा। तो इसमें क्या होता है, देखो इतनी बड़ी दुनिया है, तो ये जो 3 6 दिखा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 5 दिखा रहे हैं ना, तो 5 में से कभी किसी का भी बिक सकता है रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है सर्च एड। ठीक है, डिस्प्ले शॉपिंग है। और वीडियो और डिस्कवरी, अब वीडियो क्या होता है, ये जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको वीडियो एड दिखाई थी, वो वीडियो एड होती है। और डिस्कवरी एड जो होती है, इंस्पायर कस्टमर टू टेक एक्शन विद इमर्सिव एड। ठीक है, तो ये वाली जो एड होती है, ये वाली बेसिकली जो चलती है, यूट्यूब खुद के लिए चलाते हैं, मतलब चैनल वैनल के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो चैनल को ग्रोथ करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए अपन ये चलाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो रहती है, मतलब डिस्कवरी ऐड क्या होता है, डिस्कवरी ऐड ऑलरेडी ऐसी भी ऐड होती है कि जो आपकी, मतलब क्या बोलना चाहिए कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वहां पे कुछ एड्स होती है ना, उस टाइप की ऐड होती है। ठीक है, तो वहां पे बंदा कुछ भी सर्च कर रहा है, ऐड आ गई तो उस पर क्लिक कर दे। और वीडियो ऐड होती है, मतलब ये चलती है, मतलब यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं, सारी चीज होती है, उन पे ज्यादा चलती है। ठीक है, तो ये ही हम देख रहे हैं, तो इस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज है ना, यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ पे 10 बिलियन इंप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इंप्रेशन और व्यू में भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं। मैं बता देता हूँ कि इंप्रेशन क्या होता है, कि आपके आंखों के सामने, मतलब आप यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहे हो, आपके आंखों के सामने जो चीज आई है ना, उसको इंप्रेशन बोलते हैं। और व्यू बोलते हैं जब आपने उस पर कोई वहां बटन था या कुछ भी किया, आपने उसको देखा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्यू। और इंप्रेशन आया और हमने फट से स्किप का बटन दबा दिया, हटा दिया उसको, मतलब कोई चीज आई आंखों से और ओझल हो गई, तो आई कुछ सेकंड के लिए चली गई, तो उसको बोलते हैं इंप्रेशन। तो इंप्रेशन हर समय ज्यादा रहेंगे और जो व्यू है वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये देख लेना डिफरेंस होता है, ये मैं बता दिया यहाँ पे। अब उसके बाद कैंपेन, कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो देने की स्टाइल होती है कि हमें कैंपेन पता रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं इसको वीडियो कैंपेन। ठीक है, तो सी एम पी हो गया। और उसके बाद फिर हम जो भी लीड के लिए कुछ भी बना रहे हैं, तो ठीक है लीड्स बना रहे हैं, जो भी प्रोग्राम है उसके लिए। ठीक है, डेट यहाँ पे आ गई। अब आपको यहाँ पे बिट स्ट्रैटेजी सेट करनी है, तो बिट स्ट्रैटेजी में यहाँ पे क्या क्या दिखाता है, टारगेट सीपीए। ठीक है, अब टारगेट सीपीए जो रहता है वो आप लगा सकते हो, जैसे 5 रुपए पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन इसका मतलब होता है, तो आप लगा सकते हो कि 5 रुपए 10 रुपए। ठीक है, बट आपको अगर मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए, सबको चाहिए सारी चीजें, तो आप मैक्सिमम कन्वर्जन लगा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कन्वर्जन में क्या होगा कि मान लो कोई लीड है आपकी आ रही है, उसमें 15 रुपए खर्च हो रहे, तो वो 15 रुपए खर्च कर देगा। ठीक है, तो टारगेट सीपीए में क्या होगा, आपने 7 रुपए रखी तो वो 7 रुपए का ही देखेगा कि हाँ 7 रुपए मेरी है, तो उसके अंदर ही खर्च करवाएगा। बट मैं बोलता हूँ कि पहले मैक्सिमम कन्वर्जन चला लीजिए, उसके बाद फिर टारगेट सीपीए कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी एड बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज होकर चलने लग जाएगी। जैसे हमने मैक्सिमाइज सीपीए कर लिया, ठीक है, कन्वर्जन कर लिया, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि लोगों को दरअसल लीड नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनके जो क्वेश्चन स्टार्टिंग हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि वो मतलब थोड़े दिन में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पे
यहाँ पे ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी साइड में आता है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब डेली बजट एंड डेट्स। अब बजट क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के बजट आते हैं। ठीक है, कैंपेन टोटल, मान लो 4,000 का करना है तो टोटल कैंपेन कितने चलाना है, 4,000 का। ठीक है, और डेली का अगर बजट करना है तो डेली डेली बजट हमें 200 का करना है। ठीक है, या 250 का करना है। ठीक है, 250 का। तो ये डेली कितने खर्च करेगा, 250 रुपये खर्च करेगा। बट अगर आपने कैंपेन टोटल किया है तो टोटल में आपको एक अमाउंट डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो अपने आप को डिवाइड कर लेगा, क्योंकि उसमें स्टार्ट डेट भी होगी, एंड डेट भी होगी। अब एंड डेट जो है डेली वाले में हम नहीं बताएंगे कि हमें एंड डेट कितनी रखनी है। ठीक है, अगर मैं बता दूंगा तो, क्योंकि वो मेरा डिसाइड नहीं है ना अभी कब तक चलानी है, मुझे हो सकता है कि मैं पॉज भी कर दूं। ठीक है, तो वो नहीं पता है तो बेटर है, क्योंकि उस समय मतलब उनकी जो एल्गोरिथम जो भी होगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यार 1-2 दिन चलना है तो 1-2 दिन के ही पैसे मिलेंगे, फिर बाद में ऐसा ऐसा कुछ होता होगा। बट मैं बता रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। ठीक है, उसके बाद ये डेली 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 का है। ठीक है, 250 रुपये डेली, 250 रुपये किया है अपन ने। अब अपन एंड्रॉइड नहीं सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे जो है नेटवर्क, नेटवर्क में आने पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, योर कैंपेन दैट ड्राइव कन्वर्जन नाउ शो एड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क टू एक्सपांड। ठीक है, अब पहले ये जो है ना यहाँ पे हम हटा सकते थे। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया है कि इस टाइप से बना दिया है, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो डिस्प्ले नेटवर्क है ना, यहाँ पे हटाने की अनुमति नहीं देता है ये। ठीक है, वीडियो ऐड में। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो ब्लॉग व्लॉग में या डिस्प्ले नेटवर्क चलते हैं ना, ब्लॉग व्लॉग में, वहां पे भी ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसकी रीच ज्यादा होगी। अब वीडियो ऐड चलते हैं, यूट्यूब सर्च ऐड चलते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे कोई सर्च करेगा वो चलेगा, वीडियो पे तो ऐड चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है लोकेशन। अब लोकेशन क्या है, आप ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब आपको यूएस में करना है, इंडिया में करना है, या एंटायर लोकेशन पे करना है। ठीक है, अब अगर एंटायर लोकेशन करोगे, जैसे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद एंटायर पे करोगे, यहाँ पे पहले इंडिया डाल दो, इंडिया कंट्री हम टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, अब एडवांस पे कर लो। ठीक है, तो इसमें एडवांस सर्च पे अगर अपन क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने खाली इंडिया किया ना तो इंडिया, पूरे इंडिया पे जाएगा। ठीक है, बट मेरे मेरे को मालूम है कि मेरी हिंदी की ऐड चल रही है तो वो साउथ साउथ में नहीं चलती है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इंडिया तो कर दिया, बट यहाँ पे क्या करूंगा देखना, मान लो कि मेरे को केरला में नहीं दिखानी है। ठीक है, अब मैं केरला क्या है, इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ये जो एंटायर अनदर लोकेशन है ना, इस टाइप से डाल सकते हैं। अब मैं आपको और भी चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल भोपाल अपन करते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की सिटी टारगेट, और यहाँ पे हम एडवांस में जाते हैं। अब एक काम करते हैं ना यहाँ पे, चलो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे बटन शायद अभी काम नहीं कर रही है, क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आ जाता है, सारी चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो चल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे क्या रेडियस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को 15-20 किलोमीटर दूर तक ही रेंज करनी है। ठीक है, तो उतना भी मैं कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो मुझे भोपाल सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, और जो जिनको मेरे को एक्सक्लूड करना है, जो जिनको मेरे को ऐड नहीं दिखानी है, वो स्टेट या वो स्टेट में एक्सक्लूड कर सकता हूँ। अगर आप कंट्रीज ले रहे हो तो कंट्रीज भी एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में अपने को क्या करना है, यहाँ ऑल लैंग्वेज दिखा रहा है, बट अपने को नहीं करना है हिंदी। और क्योंकि जो हिंदी जानता है वो इंग्लिश तो जानता ही होगा। ठीक है, और जो इंग्लिश जानता है वो हिंदी जानता ही होगा। ठीक है, बट ये है कि जो हिंदी जानता होगा वो जरूरी नहीं कि इंग्लिश भी जाने। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इतना कर देते हैं, क्योंकि इतना तो बेसिक है कि इतना बेसिक इंग्लिश तो सभी जानते ही है। ठीक है, अब उसके बाद, सॉरी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्वेंटरी टाइप है। ठीक है, तो इन्वेंटरी टाइप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जो कंपनी ने सेलेक्ट कर रखा है वही करना है। यहाँ पे इन्वेंटरी टाइप आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो मतलब ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट और दो जिस टाइप के होते हैं ना, वहां पे हमारी ऐड नहीं चलनी चाहिए। तो जो ऐड नहीं चलनी चाहिए, तो इस टाइप से ये अलग अलग ये दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्री है, यहाँ पे एक्सपांडेड इन्वेंट्री, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कंपनी ने सेलेक्ट कर रखा है वही करना चाहिए।
उसके बाद होता है एक्सक्लूड टाइप एंड लेवल, ठीक है। अब एक्सक्लूड टाइप क्या है मैं बता देता हूँ। एक पहले से यहाँ पे टिक रहता है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है अपने को। अब ये जो इम्बेडेड यूट्यूब वीडियो है, अब इसका मतलब क्या होता है कि इम्बेडेड का मतलब होता है आपका जो वीडियो है किसी ब्लॉग पे या कहीं पे वेबसाइट पे चल रहा है, तो वहां पे अगर ऐड चलेगी, अपनी वीडियो चलेगा, तो अपने को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसको अब ये टिक लगा दीजिए, ठीक है, कि हमको नहीं चलाना भैया। लाइव स्ट्रीमिंग, अब जैसे मैं मान लो कि गेमिंग का स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ और वहां पे मेरी ऐड चल रही है, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको भी आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइट लिंक, ठीक है। अब साइट लिंक क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ। साइट लिंक यहाँ पे होती है, जैसे आपने कोई ऐड देखा, ठीक है, तो ऐड के नीचे जब आप क्लिक करोगे, ये देखो आप खुला है, ये जो मैं पोर्शन बोल रहा था ना उस समय लोकेशन का, ये वही पोर्शन है कि लोकेशन किया मैंने, रेडियस किया, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ पे भोपाल डालता हूँ, ये मध्य प्रदेश की सिटी है भोपाल, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो भोपाल जो है, ये भोपाल इतना सा है, ठीक है। अगर मैं इसको रेडियस कर दूं, तो यहाँ पे 20 mi किलोमीटर, ठीक है, तो कितनी किलोमीटर की मुझे करनी है, यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया है 20, ठीक है। तो ये मैं वही बताना चाहता था आपको कि आप यहाँ पे कम छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो ये चीज मैं बताना चाहता था उस समय, मतलब जावास्क्रिप्ट की कोई एरर होगी तो वो आ नहीं रहा था, ठीक है, पॉपअप या सिग्नल की दिक्कत होगी, तो अब हम इसे कैंसिल करते हैं। अब साइड लिंक क्या होती है, जैसे मान लो कि फिर अपन यू अब मैं इसके लिए ना आपको इसको मोबाइल व्यू में कर देते हैं अपन, ठीक है। देखो ये जो यूनिकार्ड की है ना, ये भी ऐड चल रही है, ठीक है, तो ये ऐड चल रही है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक एक मिनट, मैं ना जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ, इससे बात नहीं जमेगी। 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको साइट लिंक क्या होती है। देखिए,
ये जो है ना, जब आप मोबाइल में देखते हो तो जब इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे एड प्राइसिंग लिखा, लीड जनरेशन लिखा, ठीक है, डायनामिक एड्स लिखा है, वीडियो व्यू लिखा, ठीक है, तो इसको हम राइट लिंक बोलते हैं। और ये जो लर्न मोर होती है ना, ये कॉल टू एक्शन बटन होती है। ये पूरी जो एड बनती है ना, ये सब चीजें अपन सेटअप करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। और ये जो लिंक होती है ना, ये सब लिंक अपन पेस्ट डालते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐड होती है फिर इस टाइप से, जो वीडियो वीडियो है तो ये जो भी चीज वीडियो पे आनी रहती है वो आ जाती है, और ये सब चीजें अपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे साइट लिंक बोल रहा है, ठीक है, तो साइट लिंक में जैसे मैं डाल देता हूँ, मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है, गेट गेट 90 ठीक है। यहाँ पे मैं परसेंट का साइन डाल देता हूँ, परसेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल, ठीक है। अब मैं यूआरएल जो है ना, मैं मेरी एक वेबसाइट है तो मैं उसको डालता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है तो मैं इसका यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन लिखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो लिंक है यहीं पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पे है कि गेट गेट फ्री ई बुक, ठीक है, ये कर दिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारी चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सेव दो की रहती है। अब क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट साइट लिंक एक्सटेंशन वॉन्ट अपीयर इन योर एड। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम इसको एक को ये दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यूनिक की बात कर रहा है ना ये, तो इसको हटा देते हैं हम, ये इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। हम एक ही रखते हैं, अब तो करने देगा, ठीक है, करने दिया, ठीक है। तो एक ही कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम एडिशनल सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे के देख लेना। यहाँ पे डिवाइस एलिजिबिलिटी, अब डिवाइस में क्या होता है कि आपकी अगर ऐड आपने पूरा कर रखा है तो आपको चारों में दिखाएगा, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और टीवी स्क्रीन, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। टीवी पे क्या होता है, रिमोट से काम करता है, ठीक है, फ्लैट स्क्रीन है तब भी टीवी में रिमोट से काम करता है। टैबलेट, अब टैबलेट का जमाना ऑलरेडी चले गया है, ठीक है, एप्पल के चलते हैं बट ऑलरेडी चले गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर और मोबाइल, कंप्यूटर्स भी कम है, सबसे ज्यादा मोबाइल पे। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे टीवी हटा देना है। और टैबलेट की कुछ संभावना रहती है, बहुत कम परसेंटेज आता है, बट हमें ये तीनों ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो बट हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे इंप्रेशन है, ठीक है, अब एक बंदे को वो ऐड कितनी बार दिखे, मतलब कितनी बार उसकी आंखों के सामने आया, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर नंबर, ठीक है, तो मैंने 4 कर दिया पर डे। अब यहाँ पे जो है ना ऑप्शन है पर वीक, पर मंथ में, मंथ में। तो पर डे में आए या वीक में आए, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं डे में, चलो 4 बार आए तो हो सकता है कि अगर उसको अच्छा लगा तो कन्वर्जन भी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये रहती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने चला, ये चला, ठीक है, तो हमने चला यहाँ पे। उसके बाद अगर इसको रखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्रॉस कर दो, ठीक है। इसको बाद इसको भी हटा दो। व्यू एज इट इज व्यू के साथ है, ठीक है, 4 बार व्यू करवाना है या 2 बार व्यू करवाना है बंदे को, है ना। तो यहाँ पे अगर अपने व्यू पे क्लिक किया, सब कुछ किया, तो 2 बाय पर डे, ठीक है, मतलब 2 बार दिखेगी। तो अपन एक काम करते हैं, 4 बार, कम से कम 4 बार तो दिखे बंदे को। जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो ऑल पे रहोगे तो ऑल है। अब ऐड शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट की शेड्यूलिंग कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि आपकी शॉप खुलती है मंडे टू सैटरडे, सैटरडे या फ्राइडे, तो फ्राइडे तक काम कर सकते हो, ठीक है। आपकी शॉप खुलती है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, तो आप वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑल डेज में आता है, अलग अलग टाइप से आता है आपको। आप मंडे अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हो, सैटरडे संडे भी कर सकते हो। मान लो कि मंडे टू फ्राइडे कुछ और टाइम में खुलती है और सैटरडे हाफ डे में खुलती है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे थर्ड पार्टी मेजरमेंट, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है ऐड कन्वर्जन, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप बनाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जीआरपी लिख दिया। उसके बाद क्या है, लीड है ना, लीड। अब डेट तो आ ही रही है तो डेट छोड़ दी अपन ने, ठीक है। लीड के लिए हम कर रहे हैं
उसके बाद डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक थोड़ा तरीके से देख लेना, यहाँ पे अननोन पे हटा देना, ठीक है। तो अननोन, क्योंकि क्या है, गूगल कैसे पता लगाता है, अब गूगल कैसे पता लगता है, आपके पास जीमेल आईडी होगी तो जीमेल में ही तो आप फीमेल मेल फीमेल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उससे पता लगा लेता है। बट अगर जिस आदमी ने आपका ऐड देख रहा है, मतलब, और उसका गूगल को पता ही नहीं कि ये मेल है फीमेल, तो वो उससे पैसा आपका मतलब कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो मतलब कैसा आपका वेस्ट ही जाएगा, तो इसलिए अपन वो हटा देते हैं। और जैसे डिजिटल है सब कुछ, ये आपको रिसर्च करनी है कि क्या है, ठीक है। ये दोनों चीजें मेन होती है कि आपको जो ऐड है वो किसको दिखानी है। अब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, मान लो कि 18 से 24 साल है या 25 से 34 है, या टी है, ठीक है। तो जो भी है, जो भी आप डिजिटल का कर रहे हो, तो मान लो कि आपकी ऑडियंस टारगेट यहीं तक रहती है, ठीक है, इतनी रहती है। इसको भी हटा दो, और इसको इसको ये लोग पोटेंशियल इतने रहते हैं कि यहाँ पे पैसा भी रहता है, नौकरी लग जाती है, और यहाँ पे सीखने का भी रहता है, ठीक है। तो इतनी पोटेंशियल रहती है। इतना अपन ने कर लिया। ऑडियंस ऑडियंस अभी नहीं देख रहे हैं अपन, कीवर्ड ऐड चला रहे हैं। तो यहाँ पे एडवांस में अपन गए, एडवांस में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की ऐड चलती है वीडियो ऐड, कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट, ठीक है। अब तीनों का मैं बता देता हूँ डिफरेंट। कीवर्ड में क्या होता है कि हम जो बंदा सर्च कर रहा है वो कीवर्ड डालते हैं। और टॉपिक में क्या है, जैसे हमारी जो चीज है, हमारी जिस चीज से भी रिलेटेड है, जैसे मैं कीवर्ड में करूंगा, तो कीवर्ड यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये किया, तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऑनलाइन, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये बुक खुद ही भी बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये है ना, आजकल पता नहीं ये एक आने लग गया है, बोल रहा है रिमूविंग कीवर्ड में लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, पता नहीं क्यों, ठीक है। उसके बाद है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक ये है, तो टॉपिक यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज मिलती है। तो हमें वहां पता लगता है कि ये जो कंप्यूटर, मतलब जो हमारा है कि इस टॉपिक को कोई सर्च कर रहा होगा या उसकी ऑडियंस बनी होगी, तो वो हमारे ऐड को ज्यादा देखें, ठीक है। उसके बाद है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो वीडियो ऐड होती है, अब या तो यूट्यूब चैनल या तो वीडियो, वो चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम कोई वीडियो चल रहा हो, तो कोई पर्टिकुलर वीडियो पे भी हम अपना ऐड चलवा सकते हैं, कोई चैनल पे भी हम चलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करनी है वो चीजें, और यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे मैं एक कुछ करता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने अफिलिएट किया, तो अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल क्या 1+ के हैं, और वीडियो भी 1+ के हैं, ठीक है। अब वीडियो में हम चलते हैं, तो आपको देखो टॉप के वीडियो सब दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इस वाले वीडियो पे चलाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा और इधर पे आ गया है, ठीक है। ऐसे ही हम बैक जाएंगे, और यहाँ पे अगर हमें चैनल पे चलाना है, तो कोई इंडियन मैं चैनल देखता हूँ, तो यहाँ पे अभी सब फॉरेन के आ रहे हैं, कोई इंडियन चैनल अगर आता है, तो उस पर मैं कर देता हूँ। तो उस पर जो भी वीडियोस होंगी, जो भी कुछ होगा, तो वहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट होता है। ये तीनों ऐड आप अलग अलग बनाइए, ठीक है। बाकी चीजें सब सेम होती है, पर ये तीनों चीजें डिफरेंट होती है, इसलिए आप अलग एक ही ऐड में सब नहीं डालें, ठीक है, कृपया करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, मैंने कीवर्ड को बताया, तो कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो कीवर्ड प्लानर भी है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो कीवर्ड प्लानर है उसको यूज कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टूल है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे चलते हैं। इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद हमें फाइनली जो है वीडियो की यहाँ पे लिंक डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ यहाँ पे, चलो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने ये डाल दिया, ठीक है, लिंक। अब ये जो है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल डालेंगे, तो यूआरएल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे। तो जैसे हम अफिलिएट मार्केटिंग की मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एच टी टी पी लिखा है, ठीक है, आपको HTTPS होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS, मतलब आपका जो सिक्योर वाला जो है, एस मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, वो आपका एप्लीकेबल है, वो आपको करना है। यहाँ पे मैंने इतना किया, आ गया। उसके बाद हमें डिस्प्ले पे क्या करना है, डिस्प्ले पे हमें पाथ देना है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये आ गया। यहाँ पे हम होम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन क्या देना है हमें, हमें डाउनलोड देना है। और यहाँ पे हम हेडिंग छोटी मोटी डाल सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग हेडिंग डालनी है। और यहाँ पे एक हेडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे गेट गेट फ्री
ठीक है, हमने ये दे दिया गेट फ्री ई बुक, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे डाउनलोड दिखा है। अब यहाँ पे मैं कुछ वो दे सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे मैं कुछ मतलब वर्ड्स लिख सकता हूँ। ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम्म, ये मैंने एक लिख दिया है। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको, ये सारी चीज तो हमने सेट कर दी है, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं क्रिएट कैंपेन। कैंपेन में डिलीट कर दूंगा, बट ये जैसे बोल रहा है, ठीक है, पंचुएशन कंटेंट, ठीक है। तो अब ये जो हमने कहाँ पे लगाया था, हमने यहाँ पे लगाया था, ये हटा देना है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन ये कैंपेन इज रेडी, कंटिन्यू कैंपेन, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट किया था वो सब आ गई चीजें। अब यहाँ पे आप भी देख भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया सारी चीज। बट मैं ये कैंपेन चलाऊंगा नहीं, ये आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने बताया था। कंटिन्यू, ठीक है, तो कंटिन्यू। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ तो वो भी आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आने के बाद हमें यहाँ पे एक मिनट ओवरव्यू पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड कैन नॉट बी रिव्यू, ठीक है, तो ऐड कैन नॉट बी रिव्यूड, ये सारी चीजें लिखी हुई है टू स्टार्ट, ठीक है। तो बिलिंग भी, क्योंकि बिलिंग इंफॉर्मेशन हमने नहीं डाली है। और यहाँ पे एक बार हम अपने जो कैंपेन है ना, एक बार उसको देख लेते हैं। ओवरव्यू नहीं, मैं कहाँ क्या कैंपेन देखना, तो मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारा कैंपेन आ गया है, इसको मेरे को पॉज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मैं इसको पॉज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी यहाँ बिल डाला नहीं है, पेमेंट डाली नहीं है, तो मैं अभी ऐड नहीं चलाऊंगा। अब क्या है, जैसे कैंपेन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी चीज दिखेगी। बीट स्टडी लर्निंग 7 दिन का टाइम लेता है लर्निंग के लिए, यहाँ पे हमने 250 रुपये डाला था। अब मैं ऐसे करता हूँ, जिसमें जो सेटिंग्स होगी वो आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑडियंस सेटअप, सारी चीजें, ऐड शेड्यूल, सब कुछ है। यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। उसके बाद हमें ग्रुप लीड, ठीक है, तो ग्रुप लीड पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो ऐड है नॉट एलिजिबल, ठीक है, अंडर रिव्यू कैंपेन, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ। ऊपर देखिए नोटिस दिखा रहा है, ठीक है, पेमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हैं, ऐसे ऐड सेट हो जाती है, ठीक है। आपका एक्शन बटन जो है, कॉल टू एक्शन बटन, सब कुछ है, सारी चीज लगी हुई है इसमें। तो यहाँ पे आपके कन्वर्जन बताएंगे, कॉस्ट बताएगा, उसके बाद इंप्रेशन कितना है, व्यूज कितना है, ठीक है, व्यू पर रेट कितना हुआ, ये सारी चीजें आपको डिटेल बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे चेक करना है, चेक करते रहेंगे तो आपको ये जो है चीजें ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अब आपका, अगर इससे ऐड से कोई भी चीज रिकमेंडेड करता है, गूगल बीच बीच में रिकमेंडेशन देता है अपनी, तो आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे तो वो तब आपको बताएगा कि क्या चीज इसमें सही है, क्या गलत है, जैसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे रिकमेंडेड करने लग जाता है, आपको उस चीज पे ध्यान देना है। और आप फिर यहाँ पे जो डेट वाइज है, ठीक है, आपको इंप्रेशन व्यूज बताएगा, एवरेज सीपीव्यू बताएगा, ठीक है, कॉस्ट पर व्यू बताएगा, व्यू रेट बताएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डेट रेंज सेलेक्ट करना है। जैसे 2 डे का दिखाना है, तो हर दिन 2 डे का ही दिखाएगा, आज का, ठीक है। अभी ऐड चल ही नहीं है तो दिखाएगा, ठीक है। यहाँ कन्वर्जन कोड सेट है, ये टिक दिखा रहा है, बाकी चीजें हैं, ठीक, ये सब सारी चीज दिखाते रहेगा यहाँ पे। तो ये जितनी ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे अपने आप को, उतना ही ज्यादा आप ऐड चला लोगे, ठीक है। तो ऐड चलाने में जो दिमाग है, आपको सबसे ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना है, ये वाले पोर्शन में, कीवर्ड प्लानर में, ठीक है। अगर ये आपने कर लिया तो फिर ऐड बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों, होप मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं इसको इतना ही बता पा रहा हूँ, बाकी चीज़ें और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग इस नए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही हो चीज़ें। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।